गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जेट 2023 के लिए केमिस्ट्री की सेकंड क्लास, उसके अंदर आपके सिलेबस की हेडिंग है दे ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। अब सुनो, देखो, पिछली वीडियो में हमने बोर के मॉडल के बारे में पढ़ा था। अब हम दे ब्रोगली के द्वैत प्रकृति के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करें तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल। उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है, जो अपने प्रकाश यानी कि जो लाइट होती है, वो दो रूप में गति करती है। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश गति करता है तो दो रूपों में गति करता है। एक तो वो तरंगीय रूप में गति करेगा, वेव के रूप में इस तरह से, या वो किसके रूप में गति करेगा, वो कणीय रूप में गति करेगा। ये बात प्रकाश के लिए सबसे पहले किसने बताई थी? मैक्सवेल ने बताई थी कि जो प्रकाश है वो तरंगीय नेचर भी शो करता है और वो पार्टिकल यानी कि कणीय नेचर भी शो करता है। ये जो कण होते हैं, इन कणों को बाद में प्लांक ने बोला था फोटोन। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो प्लांक वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो कण के रूप में गति करता है और उन कणों को उन्होंने फोटोन नाम दिया था। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो E=hν होती है। ये अपने पढ़ चुके हैं। अपने को सिर्फ ये समझना है कि जो दे ब्रोगली वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने सिद्धांत का आधार किसे माना था? तो इनके सिद्धांत का आधार था मैक्सवेल का सिद्धांत। मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश दो प्रकार की नेचर शो करता है। पहली नेचर उसकी तरंगीय होती है, दूसरी नेचर उसकी कणीय होती है। कण के रूप में गति करेगा तो उन कणों को अपने क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। और उन फोटोन, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, एक फोटोन की एनर्जी E=hν होती है। ये अपने पढ़ चुके हैं। अब जो दे ब्रोगली वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि कोई भी गतिशील कण है, ये अपने किसका सिद्धांत पढ़ रहे हैं? ये अपने दे ब्रोगली वैज्ञानिक का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना सिद्धांत का जो बेस है, जो आधार है, वो किसको माना था? वो माना था इन्होंने मैक्सवेल के सिद्धांत को। और उन्होंने बताया कि कोई भी ब्रह्मांड के अंदर कोई भी कण है, शर्त ये है कि वो कण गतिशील होना चाहिए। यानी कि कण जो है वो एक जगह स्थिर नहीं होना चाहिए, वो कण जो है वो गतिशील होना चाहिए, निरंतर गति करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो गतिशील कण होता है उसकी दो प्रकृति होती है। ठीक, जो भी गतिशील कण है उस कण की दो प्रकृति होती है। या तो वो तरंगीय जो है नेचर प्रदर्शित करेगा, और या वो कौन सी नेचर प्रदर्शित करेगा? कणीय प्रकृति। ये दो जो है प्रकृति, ये प्रत्येक कण की बताई थी किसने? द ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने। ये किसका सिद्धांत है? ये द ब्रोगली का सिद्धांत है। इन्होंने बताया था, किसके आधार पर बताया था? तो ये मैक्सवेल के सिद्धांत के आधार पर बताया था कि जो कोई भी गतिशील कण है उसकी दो प्रकृति होएगी, तरंगीय गुण और कणीय गुण। अब जो है वो दे ब्रोगली ने बताया कि कोई भी गतिशील कण है, कोई भी गतिशील क्या होएगा? कण, उसके साथ एक तरंग होती है, और इन्होंने, जो दे ब्रोगली थे, उन्होंने इस तरंग को, द ब्रोगली ने इन तरंगों को, कौन सी तरंगों को? जो इस गतिशील कण के साथ होती है, इन तरंगों को नाम क्या दिया था? द्रव्य तरंगे। दे ब्रोगली ने इन तरंगों को क्या नाम दिया था? द्रव्य तरंगे।
क्या बताया इन्होंने कि कोई भी पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मांड के अंदर कोई भी गतिशील कण है, वो गतिशील कण दो प्रकार की नेचर शो करेगा। प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग होती है। उन तरंगों को द ब्रोगली ने क्या बोला था? द्रव्य तरंगे बोला था। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है उदाहरण के लिए, और ये इस दिशा में गति कर रहा है। तो अपने इसको अगर माने कि ये कण के रूप में गति कर रहा है, तो इसके साथ एक क्या होगी? एक इसके साथ तरंग होगी। समझ में? इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लेते हैं कि कण के रूप में गति कर रहा है, लेकिन इसके साथ एक क्या होगी? तरंग होगी। ठीक है, तो ये द ब्रोगली का सिद्धांत था। इसे बोलते हैं द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो द्रव्य जो तरंगे होती है, ये जो द्रव्य तरंगे होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। ठीक है, द्रव्य तरंगों के लिए देखो, जो भी द्रव्य तरंगे हैं उनको संचरण के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? द्रव्य तरंगों को संचरण हेतु मीडियम, यानी कि किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि ये बिना माध्यम के गति नहीं करती। इसका मतलब ये है कि ये निर्वात में गति नहीं करेगी। इनको संचरण के लिए, गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखो, जिन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन तरंगों को अपने क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने इनको? यांत्रिक तरंगे बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। यांत्रिक तरंगों का मतलब वो तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है, गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे अपने फॉर एग्जांपल अपने बात करते हैं ध्वनि तरंग की, तो ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है जिसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अभी अपने पढ़ा द्रव्य तरंगे, इन द्रव्य तरंगों को भी माध्यम की आवश्यकता होती है गति करने के लिए, तो ये भी क्या होगी? यांत्रिक तरंगे। अब देखो दूसरी बात, इन्होंने क्या बताया कि कोई भी जो ये अपने सिद्धांत पढ़ रहे हैं, द ब्रोगली का जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट ये एक शर्त है, मान लो कि ये कंडीशन है इस सिद्धांत की कि ये सिद्धांत तभी लागू होगा जब कण क्या हो? गतिशील। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कण जरूरी है कि कण गति करना चाहिए। अगर कण क्या होएगा? अगर कण स्थिर होएगा, ये मान लो कोई कण है और ये यहाँ पे क्या है? स्थिर है, तो इस कण के साथ तरंग नहीं होती। समझाई बात? अगर कण स्थिर है तो इस कण के साथ कोई भी तरंग नहीं होती। इसका मतलब ये जो कण है वो एक ही प्रकार की प्रकृति शो करता है, वो है कणीय। इसका मतलब ये अगर अपने द ब्रोगली का सिद्धांत अगर किसी चीज़ पे लागू करना है तो अपने पास शर्त ये है कि कण जो है वो गतिशील होना चाहिए। ठीक है, अब अपने इसकी एक इक्वेशन थी, द ब्रोगली सिद्धांत की एक इक्वेशन थी। वो इक्वेशन पढ़ते हैं कि वो इक्वेशन क्या थी। उन्होंने अपने द्वैत प्रकृति के बारे में जो है वो अपनी एक समीकरण दी थी, जिसको अपने द ब्रोगली की द्वैत प्रकृति की समीकरण कहते हैं। उससे पहले अपने थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। द ब्रोगली का सिद्धांत क्या बोलता है कि जो कण है, कोई भी गतिशील कण है, उसकी दो प्रकृति होती है, तरंगीय प्रकृति और कणीय प्रकृति। और प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग जुड़ी रहती है। कोई भी गतिशील कण के साथ क्या होती है? एक तरंग होती है। इन तरंगों को द ब्रोगली ने द्रव्य तरंगे कहा था। और इन द्रव्य तरंगों को संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, और जिन तरंगों को संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता हो, उन तरंगों को अपने क्या बोलते हैं? उन तरंगों को अपने यांत्रिक तरंग बोलते हैं। और इन यांत्रिक तरंगों में उदाहरण अपने ध्वनि तरंग का भी दे सकते हैं, अपने उदाहरण द्रव्य तरंग का भी दे सकते हैं। सीधा सीधा मतलब ये है कि बिना माध्यम, जैसे कि निर्वात वैक्यूम में ये जो तरंगी हैं वो गति नहीं करती। तो ये तो था इनका सिद्धांत। सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि कोई भी ब्रह्मांड के अंदर, चाहे वो सूक्ष्म कण हो और चाहे वो बड़ा कण हो, दोनों के दोनों क्या करेंगे? दोनों प्रकार की प्रकृति शो करेंगे। उनके साथ कण भी होएगा और उनके साथ तरंग भी होएगी। अब अपने इसकी इक्वेशन पढ़ते हैं